मित्रों, यह वर्ल्ड मैप में हम लोग आज करेंगे साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका का दो पार्ट हमने किया है। पहले पार्ट में नदियां छोड़ के बाकी सब कवर करेंगे और सेकंड पार्ट में नदियां और कुछ शहर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। सबसे पहले तो मैं आपको एक मैप दिखा देता हूं और इसको आपको याद कर लेना है दोस्तों। जैसे कि ये सबसे ऊपर जो कंट्री है, सबसे ऊपर जो कंट्री है दोस्तों, ये इसको वेनेजुएला बोलेंगे। और वेनेजुएला के पश्चिम में कोलंबिया है, फिर यहाँ पे इक्वाडोर है और फिर है मित्रों पेरू। और ये यहाँ पे इतना जो आप देख रहे हैं ये है ब्राजील दोस्तों। और उसके बाद मित्रों यहाँ पे है बोल्विया और ये लंबा सा एक देश है जिसका नाम है चिली। और इसके बगल में पूरा टच करते हुए ये है अर्जेंटीना। और यहाँ पे छोटा सा एक देश है उराग्वे जिसका राजधानी है मोंटेविडियो। और ये है पराग्वे, असनसियान और ब्रासीलिया ब्राजील की राजधानी है मित्रों। साथ में यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं। वेनेजुएला के पूर्व में है मित्रों गुयाना और सूरीनाम और फिर है फ्रेंच गुयाना। यहाँ पे फ्रांसीसियों का जो है कह सकते हैं आधिपत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पर्वत है मित्रों, इसी में देख लेते हैं। यहाँ वेनेजुएला सा होते हुए, वेनेजुएला से ये 7 देशों में, क्योंकि देखिए वेनेजुएला और कोलंबिया 2 हो गए, फिर ये इक्वाडोर पेरू 2 4 हो गए, 5 हो गया बोल्विया और 6 7। ठीक है, 7 देशों में इसका विस्तार है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों एक हैंड रिटन मैप है साउथ अमेरिका का मेरा। यहाँ पे कैसे कैसे आपको कंट्रीज को मैंने एक निमोनिक्स बनाया हुआ था, कैसे याद करना है तो वो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक और मैप बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि 12 डिग्री नॉर्थ जो है और 55 डिग्री साउथ जो है इन दोनों के बीच में है। मतलब आप भी अपने मैप में देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है, बार बार लिख के रिपीट करते रहिएगा, बाकी आने वाला है मैप में, इसको मैं बीच बीच में दिखाता रहूंगा। एक चीज और लिखा हुआ है, उराग्वे को छोड़कर बाकी सब का विस्तार उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है? जो ये कर्क और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है। तो यहाँ पे जो उराग्वे है वो प्योरली जो है मकर के नीचे होगा। ठीक है मित्रों, वेनेजुएला से लेकर दक्षिण में चिली अर्जेंटीना तक एंडीज पर्वत का विस्तार है मित्रों। यह दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में। मानचित्र मैंने आपको दिखा दिया है। मानचित्र आप जितना देखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्यों भैया दूसरी? इसको कमेंट में बताइएगा। पहली कौन सी है? बहुत इजी बात है, सब बता सकते हैं। और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लंबी क्योंकि आप देख रहे हैं वेनेजुएला से लेके ये सीधे पूरा चिली तक नीचे तक आ रहा है। और यह नवीनतम मोड़दार पर्वत का उदाहरण भी है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। आगे है एंडीज पर्वत से निकलने वाली मैगडलेना रिवर, एक नदी है, कोलंबिया की है। और इसका जो निकास होता है गल्फ ऑफ डैरेन में होता है, जिसका संबंध कैरेबियन सागर से है। तो एक बार आपको मैं मैप बता दूं, ये आपका जो दक्षिण अमेरिका का ऐसे मैप है मित्रों, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे है दोस्तों वेनेजुएला और बगल में है कोलंबिया ऐसे। और यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है मैगडेलेना। और ये आपके जो मिडिल वो जो आपके पनामा और ये सारे हैं यहाँ से शुरू होता है। तो ये इस एरिया को गल्फ ऑफ डैरेन बोलते हैं और यहीं पे मैगडेलेन नदी जाके गिरती है। ठीक है, मैप में आप देख सकते हो, इवन मैं ही दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे देखिए मित्रों, ये है मैगडेनिला रिवर और ये कहाँ जाके गिर रही है? इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ डैरेन। और कौन सी सी है? कैरेबियन सागर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मित्रों चिम्बोरेजो इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चिम्बोरेजो। जबकि कोटोपैक्सी विश्व की सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी पर्वत है और वो भी कैसा? सक्रिय। कोटोपैक्सी किस देश में है? इक्वाडोर में है, जो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो देखिए भाई, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो मतलब कि सक्रिय पूछेगा तो फिर कोटोपैक्सी बोलना है। पर अगर पूछेगा ज्वालामुखी के में जो है दूसरे नंबर पे कौन है, तब भी कोटोपैक्सी है। पर सक्रिय बोलेगा तो पहला। इसका मतलब जो जो टोटल ऑलराउंड में पहले पे है वो निष्क्रिय हो चुका है। ठीक है, जो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। यह इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो के
समीप है। तो इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्विटो है। ठीक है मित्रों, दूसरी चीज जो सबसे पहले नंबर पे है उसका नाम है ओजास देल सलादो, अभी मिलेगा चीन, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। फिर मित्रों, एंडीज पर्वत के अंतरा पर्वतीय पठार को बोल्विया का पठार या अल्टीप्लानो कहते हैं। जैसे एंडीज पर्वत है, ऐसे आ रहा है, तो इसके बीच में जैसे दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसके बीच में जो पठार बन जाता है, मतलब जो थोड़ा ऊंचा भाग होगा, उसको बोल्विया का पठार कहते हैं। और मित्रों, यहाँ पे टिन का भंडार पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में टिन के भंडार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उसके बाद पेरू और बोल्विया की सीमा पर आप मैप देखते चलिए लगातार, तो पेरू और बोल्विया के बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सीमा पे एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील, लेक टिटिकाका या टिटिकाका ही है। ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, मतलब कि यह ऊंचाई के मामले में सबसे ऊपर है, जहां पे नाव और ये सारी चीजें नौगम्य है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा किस जगह पे है? पेरू और बोल्विया की सीमा पर है, ना तो बोल्विया में है और ना ही पेरू में, दोनों की सीमा पर है, मतलब दोनों में है। और बोल्विया की राजधानी लापेज के दक्षिण में पोपो झील अवस्थित है। तो भाई साहब, यहाँ क्या क्या पता चल गया आपको? इक्वाडोर की राजधानी पता चल गई है, क्विटो। ठीक है, उसके बाद पेरू की राजधानी पता चल गई है। इक्वाडोर में 2 माउंटेन थे, पीछे जाके देख सकते हो फटाफट। देखो यहाँ पे इक्वाडोर में एक चिम्बोरेजो था और एक क्या था? कोटोपैक्सी था। कोटोपैक्सी सक्रिय में फर्स्ट पे है, जबकि टोटल में सेकंड नंबर पे है। ठीक है, मैगडेलिना रिवर कोलंबिया से निकलती है, गल्फ ऑफ डायरन में गिरती है, और इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों हम लोग, तो पेरू और बोल्विया आ जाता है। इक्वाडोर के जस्ट नीचे एक थोड़ा बड़ा सा राष्ट्र है जिसका नाम है पेरू, और राजधानी उसकी लीमा है। ठीक है, और पेरू और बोल्विया की सीमा पर मित्रों क्या है? टिटिकाका झील है, जिसका क्या सिग्निफिकेंस है? यह विश्व की सबसे ऊंची झील है। और बोल्विया की राजधानी क्या है मित्रों? बोलिया की राजधानी है लापेज, और जिसके दक्षिण में मतलब काफी नीचे है, उस झील का नाम है पोपो झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। ओजास देल सलादो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत, अभी मैं कह रहा था ना, जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है, जबकि अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है तो है ओजास देल सलादो। कहाँ पाया जाता है? ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर पाया जाता है। दूसरी चीज, जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो अकांकागुआ है, दक्षिण अमेरिका का। किस जगह पे है? अर्जेंटीना में है। पेरू और चिली के उष्णकटिबंधीय मरुस्थल को अटाकामा का मरुस्थल कहते हैं। तो तीसरी चीज मिल गई, अटाकामा का मरुस्थल कहाँ पे है? पेरू और चिली के बीच में है। ठीक है, मतलब, और यहीं पे मित्रों अटाकामा के मरुस्थल के पास एक स्थान है जिसका नाम है एरिका, और यह विश्व का शुष्कतम स्थान है, मतलब ड्राई जो है। और एरिका को घोस्ट टाउन भी कहते हैं, क्योंकि इसका कोई इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस नहीं रह गया है। यहाँ पे पहले एक केमिकल पाया जाता था जिसका नाम कैलिचे होता था, लेकिन अब वो भी नहीं मिलता है। अटाकामा मरुस्थल तांबा के भंडार की दृष्टि से विश्व का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ इक्विक के समीप चिक्विकमाटा तांबा के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तांबा मतलब कॉपर, तो किसके समीप? इक्विक के समीप चिक्विकमाटा। ये आप जो है, जैसे चिली शुरू होगा मित्रों, मैप में अगर देखने का मन करे तो जैसे ऐसे पतला सा चिली शुरू होगा ऐसे पतले में, तो बिल्कुल ऊपर ही यहीं इक्विक है और इसी के बगल चिक्विकमाटा है। चिक्विकमाटा आप नेट पे डालेंगे ना तो सीधे आएगा माइनिंग फैक्ट्री। ठीक है, इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहते हैं। चलिए जरा सा एक बार मैप देखिए आते हैं हम लोग। देखिए मित्रों, ये है इक्विक। मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे चिली शुरू होगा, देखिए ये तो यहीं पे है बिल्कुल शुरू में इक्विक, और उसके पहले मैंने आपसे कहा था एरिका। देखिए चिली के एकदम ऊपर एरिका है, जिसका आर्थिक महत्व खत्म होने के कारण से घोस्ट टाउन कहने लगे थे। उसके बाद मित्रों हमने आपसे कहा था कि ये है बोल्विया और ये है पेरू। इसकी बॉर्डर देखिए ये है, और यहाँ पे एक लेक है उसके बाद यहाँ पे आपको एक लेक पोपो भी मिल जाएगा, इस जगह पे कहीं मैप में, यहाँ पे नहीं बना हुआ है मित्रों, तो वो ध्यान दीजिएगा। फिर आगे क्या है, और मैप में मैंने क्या क्या बातें की है, मैगडेलिना रिवर तो मैंने दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे मिलेगा हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिली की जो राजधानी है मित्रों, उसका नाम है सैंटियागो। तो जो चिली आपको देखने को मिलेगा ना ऐसे पतला सा, ये तो एकदम बीचों बीच आप आके देखेंगे तो ये सैंटियागो है। और यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु, जब मैं भूगोल पढ़ूंगा
या भूगोल हम लोग पढ़ेंगे साथ में, तो वहाँ पे देखेंगे कि किस जगह पे भूमध्यसागरीय जलवायु होता है। और मित्रों, जहाँ पे भूमध्यसागरीय जलवायु होगा वहाँ पर रसदार फलों का उत्पादन होगा, और जहाँ रसदार फलों का उत्पादन होगा वहाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास होगा, वाइन इंडस्ट्री डेवलप करेंगी। तो चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। कौन सा जलवायु है? भूमध्यसागरीय। और वहाँ क्या होगा? ये सारी चीजें होंगी। आगे बढ़ते हैं। जो मैगलेन स्टेट है, मैगलेना जो पढ़ेंगे, मैगलेन स्टेट है, ये होता क्या है ना कि आप नीचे देखेंगे, जैसे आपको ये मैप मान लीजिए मैं एक बनाता हूँ, अगर ऐसे जल्दी में ये ऐसे है ना, ये यहाँ पे, तो ये जगह पे हल्का सा ऐसे मतलब अलग हुआ है, जिसको हम कहते हैं टिएरा डेल फ्यूगो। क्या बोलते हैं? टिएरा डेल फ्यूगो। और ये ऊपर आपको समझ लीजिए शेष अमेरिका है। तो ये जल संधि है मित्रों, इधर साइड क्या है? इधर है साउथ अटलांटिक ओशियन, मतलब अटलांटिक है भाई, नीचे है तो साउथ बोल दिए। इधर साइड क्या है? इधर साइड पैसिफिक है। तो अटलांटिक को पैसिफिक से जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? मैगलेन स्टेट। और किसको अलग कर रहा है? टिएरा डेल फ्यूगो को शेष दक्षिण अमेरिका से। ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है सो सम सदर्न सिटीज इन साउथ अमेरिका ऑन मैप। चलो देख लेते हैं कुछ सिटीज को। ये मुद्दा ये है दोस्तों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कई सारे ऐसे नाम आते हैं कि कौन सा सबसे दक्षिण का है। तो एक देखिए, ये आपका है उसाहिया, जो भी पढ़ेंगे। एक है प्यूंटा एरनेस। तो ये लोग एक्चुअली क्या है, पर्यटन के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहते हैं कि पृथ्वी के सबसे साउथ सिटी है, तो अपना क्लेम करते हैं। तो आप मैप में देख सकते हो कौन सबसे साउथ है। एक ये है उसाहिया, फिर एक प्यूंटा एरनेस है, टिएरा डेल फ्यूगो है, और टिएरा डेल फ्यूगो तो पूरे नीचे को ऐसे बोलेंगे। ठीक है। अर्जेंटीना के दक्षिण भाग में, अर्जेंटीना मतलब अर्जेंटीना बड़ा है ना इतना, तो नीचे वाले पोर्शन में पर्वत के पर्वतपदीय पठार को पेटागोनिया का पठार कहते हैं। मतलब कि बिल्कुल नीचे आप जो है, जो दक्षिण अमेरिका का मैप है दोस्तों, उसके एकदम नीचे चले आइए। इस जगह को क्या बोलते हैं? पेटागोनिया का पठार बोलते हैं। अच्छा, है क्या ये? वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण एक प्रकार का शीत मरुस्थल है। पेटागोनियन डिजर्ट भी बोलते हैं। यहीं पे पेटागोनियन डिजर्ट भी है, पठार भी है। तो देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए ऐसे हवाएं चली जो कि रेन करा सकती थी, और ये एक बड़ा सा पर्वत आ गया, यहाँ ऊपर गई, कंडेंस हुआ, बारिश हो गई, फिर इनमें जो है, फिर तुम्हारे पास जो ये हवा है, इसके पास क्या है? इसके पास पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसको बोलते हैं, इस साइड को बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। और यहाँ पे क्या होगा? शीत मरुस्थल। चूंकि काफी ध्रुव के पास दक्षिण पोल की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं, और दूसरी चीज, और पानी नहीं बरस रहा है, तो इस वजह से मरुस्थल कैसा हुआ? शीत दक्षिण की तरफ है, और मरुस्थल इस वजह से क्योंकि पानी नहीं बरस रहा है। यहाँ की लेकिन जो प्राकृतिक दशाएं हैं मित्रों, वह भेड़ पालन की दृष्टि से अनुकूल हैं। आगे, अर्जेंटीना और उराग्वे के समशीतोष्ण घास के मैदान को, वृक्ष रहित घास के मैदान को पंपास कहते हैं। तो सबसे पहले बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है पंपास कहाँ होता है, डाउन्स कहाँ होता है। तो पंपास हमें मिल गया कि भैया ये इसका संबंध दक्षिण अमेरिका से है। और दक्षिण अमेरिका में कहाँ से? अर्जेंटीना में। कहाँ पे? अर्जेंटीना और उराग्वे के समशीतोष्ण। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अर्जेंटीना में मित्रों एक एक सिटी है जिसका नाम है बाहिया ब्लांका, और एक है रोसैरियो। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मैप देखना है मित्रों, तो जहाँ पे ब्यूनस आयर्स है राजधानी इसकी अर्जेंटीना की, उससे जो है ऊपर है रोज़ेरियो, थोड़ा सा लेफ्ट साइड, और नीचे है बाहिया ब्लांका। मतलब कि मैप में यहाँ बाहिया ब्लांका है, तो यहाँ रोज़ेरियो है। यहाँ से मित्रों इस एरिया में गेहूं का उत्पादन बहुत होता है, और इसे गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र भी कहते हैं। शायद इसका लुक ऐसा आता होगा। यहाँ आपको मिल जाएगा बाहिया ब्लांका, यहाँ मिल जाएगा रोज़ेरियो। अच्छा शहर है। यहाँ पे मेसी का शायद, ये लियोन मेसी का शायद ये जो है होम ग्राउंड है। कमेंट करिएगा सही कह रहे हैं गलत हम। आगे बढ़ते हैं। और ये जो एरिया है यहाँ गेहूं के उत्पादन के लिए अच्छा है मित्रों। चलिए मैप में ही दिखा देते हैं आपको, शायद अगर लिखा होगा तो। देखिए ये लिखा ही है, ये है मित्रों रोज़ेरियो, और ये है बाहिया ब्लांका, और यहाँ के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार क्षेत्र, गेहूं के उत्पादन के लिए। ठीक है। अगला है ब्यूनस आयर्स और मोंटेविडियो में मांस प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है। तो ब्यूनस आयर्स अब मैं आपको मैप में नहीं दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा। ब्यूनस आयर्स है राजधानी किसकी? ब्यूनस आयर्स राजधानी है अर्जेंटीना की, और मोंटेविडियो राजधानी है उराग्वे की। तो देखो मित्रों, हुआ क्या है कि यहाँ पे जहाँ पे भी घास वगैरह है, तो वहाँ पे पशुपालन भी होगा, भेड़ वगैरह भी पालेंगे, तो फिर जो है मांस प्रसंस्करण उद्योग होना वहाँ पे लाजमी है।
उसके बाद ये दोनों बंदरगाह गेहूं के और मांस के निर्यात की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद मित्रों आगे बढ़ते हैं पराग्वे और अर्जेंटीना के मिश्रित वनस्पति क्षेत्र को। तो अब देखिए धीरे धीरे हम लोग क्या है कि नीचे से ऊपर पहुंच रहे हैं मैप में, देखते चलिए आप ऐसे। तो जो पराग्वे और अर्जेंटीना के मिश्रित वनस्पति क्षेत्र हैं उसको ग्रान चाको के। ब्राजील और बोलिविया में माटो ग्रासो का पठार है जो संरचना एवं संगठन की दृष्टि से ब्राजीलियन उच्च भूमि, मतलब बिल्कुल मैप में जैसे ही ऊपर आप इस एरिया की बात करो इस जगह पे ऐसे, तो ये पूरा पूरा जो है क्या है, ब्राजीलियन उच्च भूमि है। तो कह रहे हैं कि माटो ग्रासो का जो पठार है वो ब्राजीलियन उच्च भूमि से संबंधित है संरचना और संगठन की दृष्टि से। और यहाँ उष्णकटिबंधीय घास को कैंपोस कहते हैं। भाई साहब तुम ऊपर पहुंच चुके हो तो उष्णकटिबंधीय, नीचे थे तो समशीतोष्ण और नीचे थे तो शीत। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट। अभी के लिए अगला जो वीडियो होगा वो दक्षिण अमेरिका में नदियों से संबंधित होगा, साथ में जो चीजें और छूटी हैं उसमें कवर होंगी मित्रों। उसके बाद ये जो हम लोग अभी पढ़ लिए पैटागोनिया, फिर जो है पंपास, कंपोस, माटोग्रासो, इन सब चीज को एक बार हम लोग एक ट्रिक से करते हैं। तो चलिए ट्रिक लास्ट में है, ठीक है, ये है। तो यहाँ ध्यान देना है, एक आप ऐसे रे डायग्राम बना लिया करो। तो ये तो टेरा डेल फ्यूगा था, यहाँ पे क्या था, मैगलेन जनसंधि थी। और पैटागोनिया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक के पैटागोनिया पठार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो पर्वत है एंडीज वो वृष्टि छाया क्षेत्र बना देता है, ये देखिए। और वह क्षेत्र जहाँ पे वर्षा कम हो ये मरुस्थल बन गया। और चूंकि नीचे है भाई, ये पे इक्वेटर यहाँ पे है तो ये बहुत नीचे है इससे, तो इस वजह से। उसके बाद जो है इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पंपास बोलते हैं। ये कहाँ पे है भैया, ये उराग्वे है ऊपर और नीचे अर्जेंटीना, यहाँ को बोलते हैं पंपास। ये कंपोस है, ये लानोस है। तो एक बार देखिए इसको हम ट्रिक से कैसे याद किए थे। ये देखिए पीजी, पीजी मतलब होता है जहाँ पे लोग रहते हैं। पीजी में सीएल कल से, पीजी में कल से, पीजी में कल से, पीजी में कल से पढ़ाई करेंगे जो करेंगे। तो पी से क्या हो गया, पैटागोनिया, या पैटागोनिया आप जान ही गए थे, तो पी से हो गया पंपास, जी से क्या हो गया, ग्रान चाको, मोटेग्रासो, क्या नाम है, मैटोग्रासो प्लेटू, फिर सी से हो गया तुम्हारा कंपास, ठीक है, एल से हो गया लानोस, और एस से हो गया सेल्वास। तो ये चीजें हम लोग इससे कर सकते हैं आसानी से। ठीक है मित्रों, मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।